कि तेलुगु फिल्म कृष्णा एंड हिज लीला जो नेटफ्लिक्स पर 25 जून को रिलीज हुई है और इसमें कृष्णा नाम के एक लड़के का जो है ढेर सारे अफेयर दिखाए गए हैं और उसमें कहा जा रहा है कि भगवान कृष्ण जो हैं उनकी तरह इस लड़के को दिखाने की कोशिश की गई है और जैसे भगवान कृष्ण की लीलाएं थी उसी तरह इस लड़के की कई सारी गर्लफ्रेंड दिखाई गई हैं। नेटफ्लिक्स पर जो ये फिल्म रिलीज हुई है उस पर कई सारे इंटीमेट सीन हैं। तो भगवान कृष्ण का ऐसा रूप दिखाया जा रहा है, वो भी एक लड़के के जरिए और आधुनिक कृष्ण को दिखाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुधांशु और आज बात करने आया हूं नेटफ्लिक्स इंडिया के बारे में। दरअसल एक बार फिर से कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है जो मान्य नहीं है। आप लोगों को मान्य हो सकता है लेकिन मुझे मान्य नहीं है और मैं इसका विरोध करूंगा और विरोध करने के लिए ही मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के जरिए आपको जागरूक करने की कोशिश की जाए, आपको बताने की कोशिश की जाए कि किस तरह से एक खास धर्म को लेकर टारगेट किया जा रहा है और उस धर्म के बारे में भी दिखाया जा रहा है तो आपको गलत दिखाने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्या हुआ? दरअसल ट्विटर पर तेजी से बायकॉट नेटफ्लिक्स ट्रेंड कर रहा है और जो हैशटैग बायकॉट नेटफ्लिक्स है उसके जरिए लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। सुबह से मैंने भी इसको देखा। किसी एक धर्म को लेकर यानी कि हिंदू धर्म को लेकर इस पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल ऐसा है क्या? दरअसल इसका कारण है कि तेलुगु फिल्म कृष्णा एंड हिज लीला जो नेटफ्लिक्स पर 25 जून को रिलीज हुई है और इसमें कृष्णा नाम के एक लड़के का जो है ढेर सारे अफेयर दिखाए गए हैं और उसमें कहा जा रहा है कि भगवान कृष्ण जो हैं उनकी तरह इस लड़के को दिखाने की कोशिश की गई है और जैसे भगवान कृष्ण की लीलाएं थी उसी तरह इस लड़के की कई सारी गर्लफ्रेंड दिखाई गई हैं, जिसमें से इसकी जो एक गर्लफ्रेंड है उसका नाम है राधा और दूसरी जो है उसका नाम है सत्यभामा। जो कि भगवान कृष्ण जो थे उनकी जो प्रेमिका थी उनका नाम भी था राधा और दूसरी जो उनकी पत्नी थी उनका नाम था सत्यभामा। यही दिखाने की कोशिश की गई है और इस फिल्म के जरिए नेटफ्लिक्स पर जो ये फिल्म रिलीज हुई है उस पर कई सारे इंटीमेट सीन हैं और सेक्सुअल जो है वो दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि आजकल तो वेब सीरीज और फिल्मों के जरिए जो ये नेटफ्लिक्स है और जो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं उन पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये फिल्म है वो तेलुगु एक्टर सिद्धू, जोलान गट्टा, श्रद्धा श्रीनाथ, शीरत कपूर, शालिनी वाद निकट्टी जैसे एक्टर्स ने इसमें काम किया है और इसका जो निर्देशन है वो रविकांत पेरेपू ने किया है और फिल्म का प्रोडक्शन संजय रेड्डी और बाहुबली के जो एक्टर थे राणा दग्गुबाती उन्होंने किया है और ये 25 जून को रिलीज की गई थी। लेकिन अब विरोध लगातार ये हो रहा है कि एक खास धर्म को टारगेट किया जा रहा है, खास धर्म के लिए ऐसा कंटेंट बनाने की कोशिश की जा रही है जो भगवान कृष्ण का ऐसा रूप दिखाया जा रहा है, वो भी एक लड़के के जरिए और आधुनिक कृष्ण को दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो धार्मिक भावनाओं को भड़काता है और ये कोशिश की गई है धर्म को निशाना साधने की और किस भगवान कृष्ण के चरित्र को इस तरह से दिखाने की, लेकिन ये मान्य नहीं है। हिंदू धर्म में सहिष्णुता है लेकिन इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आप कुछ भी दिखा दें। हाँ, आपत्ति अगर किसी बात की है तो आपत्ति इस बात की है कि लड़के का नाम कृष्णा दिखाया गया है और उसकी जो गर्लफ्रेंड उसका राधा और सत्यभामा नाम दिखाया गया है। इस चीज़ से आपत्ति है, मुझे आपत्ति है। आपको आपत्ति हो या ना हो लेकिन मुझे आपत्ति है। इस तरह से भगवान कृष्ण का नाम का दुरुपयोग करना और राधा और सत्यभामा का नाम दिखाकर किसी एक खास धर्म को टारगेट करना, उनके भगवान को टारगेट करना, उनके भगवान को इस तरह से दिखाना, चरित्र के बारे में उनका बखान करना बहुत ही ज़्यादा गलत है और मैं इसको बर्दाश्त नहीं करता हूं और इसका लगातार विरोध करता रहूँगा ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए और जो भी यूट्यूब के ज़रिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर इस तरह से क्यों किया जाता है, क्यों किसी दूसरे धर्म के बारे में इन लोगों की हिम्मत नहीं होती है कुछ भी दिखाने की, क्योंकि ये जानते हैं अगर उनके बारे में दिखाएंगे तो इनको ऐसे कंटेंट को डिलीट तक करने की नौबत आ सकती है। लेकिन हिंदू धर्म में अगर कुछ भी करते हैं तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं और आजकल के जो टीनेजर हैं, जो यूथ है, वो तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो तो आराम से ऐसी चीज़ों को एंटरटेन
का माध्यम समझता है और उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आखिर किस तरह से किसी भगवान के बारे में ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है या किसी और के बारे में दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें कि चाहे नेटफ्लिक्स हो या कोई भी अलग प्लेटफॉर्म हो, अगर इस तरह का कोई भी कंटेंट है तो हम उसको बायकॉट करने की मांग करते रहेंगे। और इसी तरह के बहुत सारी इस पर अगर बात करेंगे तो बहुत लंबी कहानी है और इस पर एक अलग से मैं वीडियो आपके बीच लाऊंगा और बताऊंगा कि आखिर किस तरह से बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति को तबाह करने की कोशिश हो रही है वेब सीरीज़ के ज़रिए। और जितने भी ये नेटफ्लिक्स हैं, अमेज़ॉन प्राइम है और कितने भी आप वेब सीरीज़ उठा के देख लीजिए, किसी भी वेब सीरीज़ में आपको कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। सारा सेक्सुअल कंटेंट मिलेगा आपको, वल्गैरिटी मिलेगी, उसमें गाली गलौच मिलेगा और एक अलग से किसी भौकाल टाइट करने की कोशिश की जाती है इस तरह के वेब सीरीज़ को ला करके। तो वेब सीरीज़ पर अलग बात करेंगे, लेकिन आज ये फिल्म जो है कृष्णा एंड हिज लीला, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है और इसको जल्द से जल्द नेटफ्लिक्स बैन हो ताकि इस तरह का कंटेंट फिर दोबारा से कभी देखने को ना मिले। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप मेरे इस मुहिम में जो बायकॉट करने की मैं मांग कर रहा हूँ अगर साथ हैं तो कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।